206 गैलन डला है और मेरा फ्यूल बिल्कुल एंड पे आया हुआ था और मेरे जो टैंक है वो 275 गैलन के हैं। और मैंने किया कि यहाँ से ये निकलेंगे तो फिर तुम्हें बताऊँगा। गर्मी ने इतनी मेरी मंजी घुमा दी है ना कि मेरी गर्दन फुल गर्म तप गई है। मैंने इसलिए कपड़ा डाल दिया गीला करके। मैंने गाड़ी ना आए, 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 गाड़ी है ही नहीं भाई, उनका इशारा ही बंद है। ये ऊपर से मोड़ना है अपना ट्रक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। मैं जो था ना क्या कहते हैं पूरे 5 बजे सुबह सो के उठ गया था। 6 बजे मेरी बुक टर्न ऑन होनी है और अब मैं शावर भी ले लिया है, मगर मैंने यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लाइनें आप देखो कितनी लंबी लगी हुई है फ्यूलिंग की। अभी सुबह के 6 बजे हैं, ट्रक मेरा काफ़ी दूर खड़ा हुआ है इसलिए कि मैंने फ्यूलिंग करवानी है लाजमी। मेरा फ्यूल बड़ा एंड पे आया हुआ है और यहाँ पे $5.18 लगा हुआ है फ्यूल, तो यहाँ से मैंने फ्यूलिंग लाजमी करानी है। आगे एक और पंप आ रहा है उसमें $5.14 लगा हुआ है 100 किलोमीटर बाद है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उधर ले जाऊँ या यहाँ से करा लूँ। वहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा फ्यूलिंग के लिए, तो मैं भी डबल माइंडेड हूँ। वो 100 किलोमीटर पे ही है बस फ्यूल, और अभी जाके देखते हैं। 4 सेंट पर गैलन बचना है मुझे, मेरा 200-250 गैलन डल जाएगा। तो इट्स मीन है $12-13 अगर मैं उधर से डलवाती हूँ तो और बचेंगे, मगर इधर से डलवा लेते हैं। चांस ना लो इसलिए कि फ्यूल काफ़ी नीचे आ गया मेरा। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर रह गया। तो ट्रक जो है ना वो बड़ी दूर मैंने खड़ा किया है। ये देखें सुबह ही सुबह जो है ना इनकी वर्कशॉप खुल जाती है लाभ वालों। काम देखें और ट्रक वाला अपना काम करवा रहा है, सारे कामों पे जा रहे हैं। ये देखें सुबह ही सुबह पार्किंग एम्प्टी हो गई हैं, बल्कि कल फुल हो गई थी पार्किंग सारी, मगर अब काफ़ी पार्किंग जो है ना एम्प्टी है। वो देखो वो भी लोग कामों पे जा रहे हैं, निकाल रहे हैं। मोस्टली जो होता है ना मोस्टली लोग जो है ना वो मॉर्निंग की ड्राइव करना पसंद करते हैं। और ड्राइव क्या करनी होती है मॉर्निंग की, जो सिंगल होते हैं उनके पास तो चॉइस ही कोई नहीं ना होती ड्राइव की। उनको तो जौन सी भी ड्राइव मिलनी है उन्होंने करनी है, जो मेरी हालत हुई हुई है। मुझे रात की ड्राइव पसंद होती है, मगर मेरे पास अब 2 ट्रिप हो गए हैं। दिन की ड्राइव आई जा रही है। मेरा ट्रक कहाँ पे है? वो मेरा ट्रक खड़ा है। ओ मेरे ट्रक के साथ वाला ट्रक निकला, बदतमीज़। उसकी टेल का ही मुझे डर होता है कि टेल ना हिट करे, बल्कि इसके टैंडम भी देखें कितने आगे हुए हुए हैं। इसको बड़े ध्यान से देखें, टैंडम इसके कितने आगे। जब आगे टैंडम हो ना टेल ज़्यादा घूमती है और घूमने की वैसे लगती है। और वो बिल्कुल मेरे ट्रक के साथ से निकला, दिल ही हिल गया था मेरा। जाके देख ही लूँ मैं, वैसे है ना इनका कुछ पता नहीं होता भाई, ये मार के हिट करके निकल जाए। अब मैं ये हिट करके ये निकल जाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे तो पुलिस कॉल करनी पड़नी थी। अल्लाह ना करे क्या हिट करे कभी कोई। ये देखें सही है, यहाँ से निकला वो अभी मेरे बाद आया था, मेरे से पहले पता नहीं किस तरह निकल गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और यहीं से गैस डलवा लेते हैं। खाली मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ। मैं जो है ना फ्यूलिंग यहाँ से नहीं करवा रहा इसलिए कि बाहर रात बहुत ज़्यादा लगा था और अगले पंप पे $5 सस्ता भी लगा था और हमें ब्रेक भी चाहिए होगी। बाइक रोको, फुल हो गई थी और हमें जो है ना ब्रेक भी चाहिए होगी इसलिए कि पूरे 800 किलोमीटर है। तो आगे मुझे फ्लोरिडा के अंदर जो है ना वो ट्रैफिक भी मिलनी है, तो मेरे से 800 किलोमीटर नहीं चलने पूरे। जब ये नैपकिन जो है ना वो इसलिए चाहिए होते हैं कि ये पकड़ा नहीं जाता। वैसे नैपकिन बहुत इकट्ठे हो गए हैं अंदर। तो जो है ना सिर्फ यही रीज़न है कि ना मेरे से जो ना मैंने सोचा है कि मेरे पास पूरे 800 किलोमीटर हैं और 800 किलोमीटर जो है ना ये बीच में ब्रेक मारनी पड़ जाएगी। कहीं पे भी ट्रैफिक में मैं फंस गया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि घंटे बाद जो है ना वो गैस स्टेशन आएगा, जब तक फ्यूल और नीचे हो जाएगा। अभी वो बता रहा है कि फ्यूल जो है ना तकरीबन कोई 600 किलोमीटर या 650 चलेगा, शायद मे भी ज़्यादा भी चल जाए। तो हमने तो 100 ही चलाना है। ये देखें मैं यहीं पे ट्रक खड़ा कर गया था पीछे, और मैं यहीं से अब यू टर्न मार लूँगा अगर ये मारने दें मुझे यू टर्न। हाँ अगर और ट्रक ना आए उधर तो मैं बैक करूँगा। मैंने सोचा था यू टर्न मार के तो निकल जाऊँगा, इसलिए कि ये बैरियर लगे हुए हैं। वो देखिए सब लाइनें लगी हुई हैं, फुल है सारे।
तो चलते हैं, ट्रक में बैठते हैं और निकलते हैं, अगले गैस स्टेशन पे जाते हैं। अगले गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो फ्यूल है ना वो $5.15 का लगा हुआ है। फ्यूल मेरा बिल्कुल एंड पे आ गया है। शीशे देखें मैंने अपने सारे चमका लिए हैं, हर चीज़ मैंने ओके करके रेडी कर ली है। फ्यूल तबाही फिर जा रहा है, डली जा रहा है, वो देखें 900 के करीब हो गया ये। मैं इसको, ये तो बंद होने वाला है। ये साइड मुझे लगता है फुल हो गई, छोटे तो आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें यहाँ से। डालो भाई, फुल करना है मैंने, रीफर वगैरह हर चीज़ मैंने तोड़ देनी है इसमें, इसलिए कि इससे सस्ता ये देखें, ये प्राइस लिखी हुई है डीजल की, ऑलमोस्ट $5.15 का है। फ्यूल डली जा रहा है, मैंने हाथ से भी इसको फुल करना है। फुल करते हैं इसको, देखते हैं कितने का होगा। अभी तो चलता जा रहा है ये, मेरा ख्याल है कि 200 गैलन से भी ऊपर बंद हो गया है। इसको उधर से भी फुल करते हैं, इधर से भी। एक तकरीबन 206 गैलन डला है और मेरा फ्यूल बिल्कुल एंड पे आया हुआ था और मेरे जो टैंक है वो 275 गैलन के हैं और मैंने ऊपर अच्छी तरह तुन के हाथ से भर के डाला है। मुझे समझ नहीं आई, टैंकों के ऊपर लिखा हुआ है, एक उधर वाला टैंक जो है ना मेरा वो 150 गैलन का है और इधर वाला 125 गैलन का है, मगर मुझे समझ नहीं आई इसमें कम क्यों डलता है। अभी भी 206 गैलन डले हैं, तो इसका मतलब है कि 70 गैलन अभी भी बीच में ही था उसके, और ये बिल्कुल एंड पे सुई बता रही थी मुझे कि ना सिर्फ 400 किलोमीटर चलना है और रेड ऑरेंज लाइट इसकी जल गई थी। मगर अभी जो है 206 डला है और 206 जो है ना वो $1062 का डला है। और अब मैं डैफ डाल रहा हूँ, डैफ अभी डाल रहा है। डैफ जो है ना वो भी $50 का हो गया है, अभी ये भी और चल रहा है, रुक गया है। इसको भी पूरा कर लेते हैं, देखते हैं कितने का डलता है। नहीं भाई ये पूरा ही है, ये बाहर गिर रहा है, इसको और नहीं करना। और अब रीफर भरते हैं, ढक्कन देखो अच्छी तरह बंद हो रहे हैं कि नहीं। रीफर में गैस डालते हैं अब, चलो भाई। आधा घंटा मैंने यहाँ पे पूरा करना है अपना, ट्रक मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा बचाओ जितनी गैस बचा सकते हो। ब्रेक अंदर करो, आगे से अंकल आ रहे हैं, इनको आने दो ज़रा। चलो राम राम से, राम राम से। काफ़ी आगे लेके आना है मुझे, यहाँ पे बहुत है भाई, ज़्यादा आगे ले आया ना तो डलना भी नहीं, फिर ज़्यादा ही आगे लगता है मुझे, तो आगे हूँ, पीछे ही करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। कोई है तो नहीं है। बास्केट के अंदर जो है ना परिंदे आके बैठ गए हैं, बिन के अंदर। ये कितना थोड़े डले लग रही थी। 1100 और ये ऊपर डलेगा, जितने का भी डलेगा। चलना शुरू हो गया, इसको भी फुल कर लेना हमने, इसलिए कि मुझे पता है कि वापसी जो है ना मुझे भाई बहुत महंगा फ्यूल मिलने वाला है। ये फ्यूल अब मुझे वापसी नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब मैंने मियामी से वापस आना है मेरा रेट डिफरेंट हो रहा है। चलो शुक्र है भाई, ये $40-50 में जान छूट जाएगी मेरी। इसको भी फुल कर लेते हैं। बस बाहर एक कचरा भी गिर गया ना तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा फिर कभी भी, इसलिए मैंने फ्यूल बचाना है। मेरा पिछली दफ़ा बहुत फ्यूल लग गया था, $4000 का मेरा फ्यूल लगा था पिछली दफ़ा कनेडियन, इसलिए कि मैं कनेडियन में इसको कन्वर्ट करता हूँ। हो गया कितने का? 1150 का हो गया टोटल। आगे खड़ा करते हैं और अपनी कॉफ़ी लेके आते हैं। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं किससे डर रहा था। और तुम्हें और डर लगेगा, ये देखो है। इंसान बनो इंसान। वो बड़ी वाली ये कोयल है, मुझे लगता है ये काली वाली जो है, कोई हट जाए मैंने मारी।
तेरी मेहरबानी गई। अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं, एक आधा घंटा पूरा गुजारना है। कॉफ़ी लेते हैं यहाँ से। अंदर का किचन है, अंगूर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो भर रही है, सारे सैंडविचेस बना रही है वो देखें। और यहाँ पे और कौन सा है रेस्टोरेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे लगता है बहुत छोटा सा पंप है ये। हाँ ये देखें, मुझे ना ये चीज़ चाहिए। मैं ये देखिए गिलास क्लीनर है, कितने का लगा था? $7 का। अब ये मैं लूँ या ना लूँ, ये उसकी वजह ये है कि ना मेरा जो गिलास है ना उसके ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है, अब वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये क्या चीज़ है? अब ये मुझे पता नहीं है, मैं ये ले लूँ तो ये इससे साफ़ होगा कि नहीं। और पर्पस क्लीनर टू क्लीन विंडो स्ट्रीट, ये देखिए ये भी है, एक इंटीरियर क्लीन करने का, वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं ये लूँ अगर, ये क्या है? ये छोटी बोतल है। ये तो समझ आ गई मुझे क्या चीज़ है। ये नहीं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए ये। अब मैं इतनी बड़ी बोतल ले लूँ शीशा साफ़ करने के लिए? सोचते हैं अभी कप कॉफ़ी लेते हैं अपनी। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मैंने ऐसे फ्यूलिंग डलवा के ट्रक आगे खड़ा किया था ना, तो बंदा जो था वो उसने अनाउंस करवा दिया था, तो उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि भाई उसको डिलीवरी की जल्दी होगी, आप उसका भी ख्याल करो, ये वो। यहाँ पे भाईजान पता है क्या, जब भी कोई फ्यूल डलवाता है ना, तो ये देखें उसने यहाँ से फ्यूल डलवाने के बाद सब ने आगे ट्रक खड़ा करना होता है, ठीक है। और उसकी वजह ये होती है आगे ट्रक खड़ा करने की कि बंदे ने अंदर जाना है, अंदर जाके उसने वॉशरूम जाना है, उसने कॉफ़ी लेनी है, अपनी रसीद लेनी है फ्यूलिंग की, और फिर वापस आना। 10-12 मिनट लग जाते हैं। मगर उस बंदे ने क्या किया था, उसने मुझे देख लिया था उतरते हुए कि देसी है। उसने क्या किया था, उसने मुझे पुश किया था, ठीक है। और ना वो क्या कहते हैं मतलब कि ना अंदर जाते ही अनाउंसमेंट करवा दी थी उसने कि यहाँ पे बूथ पे फ़ोन लगे होते हैं, और फ़ोन के ऊपर जो है ना उसने फ़ौरन ही अनाउंसमेंट करवा दी, ठीक है ना, कि वो देसी है कि डर के फटाफट बाहर आ जाएगा। तो और जब वो मैं बाहर आया, तो बाहर आने के बाद जो है वो मेरी विंडो पे आया, तो लोग कह रहे थे कि मेरी टून चेंज होगी, तो मैं क्या उसके मुंह पे चपेट मार देता? क्या करता? मैंने ऐसी बात करनी थी ना। मैं कुछ डर के अपना ट्रक तो नहीं मूव कर लिया, मैंने और टाइम लगाया। वो टाइम मैंने और इसलिए लगाया कि वो किसी और को इस तरह पुश ना करे। यहाँ पे पुश करना जो होता है ना, वो गाली है एक तरह की, ठीक है ना। तो वो सीधा हो गया, वो आइंदा नहीं करेगा। इससे कि जितनी उसको जल्दी थी ना, मैंने उसको और पूरा टाइम लगवाया था। तो यहाँ पे पुश करना ये गाली है एक तरह की, तो वो मुझे पुश कर रहा था। तो अब ट्रक के अंदर बैठते हैं, देखते हैं अपनी ब्रेक पूरी हो गई है कि नहीं, और निकलते हैं यहाँ से बस। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। 700 किलोमीटर्स मेरा रह गया है। अब देखिए मेरे पीछे वाला भी खड़ा हुआ था ना, मेरे पीछे वाले ने मुझे पुश नहीं किया है। मेरी ब्रेक ख़त्म हुई है, 15-16-17 मिनट आपको लग जाते हैं फ्यूलिंग करवाने में, ठीक है। फिर 10-12 मिनट आप अगर अंदर जाने में लग जाते हैं। तो ये सभी करते हैं, कोई किसी को इस तरह पुश नहीं करता, ठीक है ना। मगर क्या होता है कि ये देसियों को देख के ना उसको पुश करते हैं। मैंने जाना कहाँ से है बाहर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। या मैंने उधर से जाना है कि इधर से जाना है? मैं भी उधर से जाना होगा मैंने। तो ये क्या करते हैं, ये देसियों को देख के आपको पुश करेंगे कि ना देसी डर जाएगा। तो वो मोस्टली देसी डर भी जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो डर जाते हैं, वो गोरों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो गोरे जो काला होता है ना, वो काला गोरा मिक्स था वो, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ मूव। मैंने फिर आराम से मूव किया था। तो अगर मैं डर जाता तो इन्होंने क्या करना था कि इन्होंने फिर हर दफ़ा डराना है। और अब इसकी थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी, उसे ना शर्मिंदा हुआ था, जब मैंने उसे थोड़ा घूर के देखा था तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। तो वो अब दोबारा ऐसे काम करते हुए वाइट करेगा, ठीक है ना। और अगर मगर क्या, मैंने जाना कहाँ पे है यार, मैंने यहीं से बाहर निकलना है। हाँ भाई मैं गलत चले जाना था आगे, इतना गलत मोड़ में आया इन्होंने। चलो भाई हमारा फ्यूल तो शुक्र है फुल हुआ है। अब अभी भी हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। अभी जाके हमने उसकी तरले मिनतें करनी है
इसलिए कि जो मैं तो पहुंच रहा हूँ वहाँ पे कितने हो गया, 7 घंटे और लगा लो आप। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 8, 8, 9, 10, 11, 12, 3 बजे मैं उधर पहुँच रहा हूँ। और वो अगर 3 बजे भाई नहीं उतारते मेरा, तो मेरी तो कल दोपहर 3 बजे भी नहीं है, अगली रात 12 बजे की मेरी डिलीवरी है। तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। उनके जाके तरले मिनते करने हैं, जिसमें मैं माहिर हूँ। मैंने जाके कर लेने, मैंने ऐसी रोने वाली शक्ल बनानी है ना, आप देखना सही, उसको खुद तरस आ जाएगा, उन्होंने उतार लेना है। अब ये फ्यूल मेरा ट्रक कम खाए ना, पिछली दफा $4000 का तो मेरा फ्यूल लग गया था। ये यहाँ से ट्रक निकलेगा कि नहीं? भाई नहीं निकलेगा मेरा ट्रक। उसकी वजह पता है कि साइड पे जो है ना डिच है, और ये डाउटफुल ही है कि मेरा ट्रक निकलेगा नहीं। और आगे मुझे सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं राइट टर्न ले सकता हूँ कि नहीं। रेड सिग्नल पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम सिग्नल। तो मुझे नहीं पता है कि मैं, इससे कि मोस्टली जो होता है ना, आप सिग्नल चलो खोल ही गया है, टेंशन ही नहीं। हाँ नहीं ले सकते थे, वो देखिए 2 सिग्नल लगे हुए हैं। जब 2 सिग्नल इस तरह के लगे हुए हो ना, तो आप वो नहीं ले सकते, रेड के ऊपर आप राइट टर्न नहीं ले सकते। $1160 का मेरा डीजल डला है US, तो वो बनेंगे तकरीबन $1500, और 1500 का मेरा पहले डल चुका था, तो 3000 का तो मेरा डल गया है। और बस अब एक ही दुआ है कि एक तो सामान फ़ौरन उतर जाए, मेरा टाइम बहुत बचेगा, और दूसरा ये है कि जो मुझे लोड मिले ना वो लाइट वेट हो। इससे कि पिछली दफ़ा तो मुझे इतना हैवी लोड मिल गया था, मेरी तबीयत साफ़ हो गई थी, और उसने मेरा फ्यूल इतना खाया था। इससे कि जहाँ से जब आप यहाँ से आप जाते हो ना वापसी, तो आपने जाना है न्यूयॉर्क से होते हुए पेंसिल्वेनिया वगैरह से। तो जब आप पहुँचोगे ना, साउथ कर लेना कोई 1000-1100 किलोमीटर ही चला के, तो उसके बाद जो अगले किलोमीटर होंगे ना 1200-1300 या 1400 किलोमीटर, वो सब माउंटेन एरिया है। उस पर वो फ्यूल इतनी लंबी लंबी हिलें आती हैं, उसका कोई इलाज तो मुझे देखना पड़ेगा। कुछ दूसरा रूट जो है ना वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए मैं उस पर गया नहीं। और उस पर जाना बेवकूफ़ी, एक और स्लीप पड़ जानी है उस पर अगर गए तो। जैसे कि वापसी जो है ना आप एक स्लीप में पहुंच जाते हो फ्लोरिडा से ना। तो मगर ये है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा भाई, गोरा है, ट्रक वालों से लिफ्टें मांग रहा है, दे ही ना दे तुझे कोई लिफ्ट। पता चला तूने छुरी निकाल के सब कुछ लूट लिया, बाद में उसको ट्रक से उतार दिया है, और वो बंदा जिसने तुझे लिफ्ट दी है वो ही बेचारा लिफ्टें मांग रहा हो। कोई नहीं देता भाई यहाँ पे लिफ्ट, लो सोचना भी ना। यहाँ पे आपको लड़कियाँ भी बहुत मिल जाती हैं जो लिफ्ट मांग रही होती हैं, वो भी खड़ी रहती हैं, उनको भी कोई नहीं देता। तो जाओ भाई, मगर जान छोड़ो हमारी। अब अल्लाह करे कि मेरा डीजल कम खाए, ये डीजल की तबाही ना फिरे। इससे क्या वेट भी ज़्यादा हो गया, बिल्कुल एम्प्टी था, अब ये मेरी थोड़ा ज़्यादा खाएगा फ्यूल। मगर मैंने तो फ्यूल डलवाना ही डलवाना था, इसलिए कि अब ये जितने का मुझे मिल गया है ना फ्यूल, जो मुझे दोबारा नहीं मिलना इतने का। जैसे कि दोबारा मैंने डिफरेंट राउट से आना है, मुझे जो है ना वो $5.30-35 से कम का नहीं मिलना, और उस पर मुझे डलवाना भी पड़ना है वो। जैसे कि मेरे पास चॉइस कोई नहीं होनी। मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने टैंक फुल करवाया है ना, इससे मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ पर। ये मुझे बीच में ना जॉर्जिया, जब मैं दोबारा, ये अभी मैं जॉर्जिया में ही हूँ, तो जब मैं जॉर्जिया दोबारा पहुँचूँगा ना, तो मुझे फिर फ्यूलिंग करवानी पड़नी है हर सूरत। और जॉर्जिया से मैं फ्यूलिंग करवाऊंगा, फुल करवाऊंगा, इससे कि जॉर्जिया में सबसे सस्ता होता है। बीच में आती है ये स्टेट जॉर्जिया ना, ऑलमोस्ट बीच में आती है, तो इसमें सबसे सस्ता फ्यूल होता है। बाकी आप इससे आगे जाओगे तो फ्लोरिडा है, इससे पीछे जाओगे तो साउथ कैरोलिना है, वहाँ पे भी महंगा, उससे पीछे नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे भी महंगा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, सब जगह तबाही फिरी पड़ी होती है। तो कोई नहीं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं। अल्लाह करे कि वो फटाफट क्या है भाई, ये तुम्हारा डोर है, अनलोड करे। अनलोड हो जाए ना, डोर ही दे दिया ना, तो उसी वक्त कंपनी को बताएंगे कि भाई हमारा रीलोड के बारे में जो है ना फ़िक्रमंद हो जाओ, और वो दो, वो तो उम्मीद है कि वो तो फ़ौरन दे देंगे हमें रीलोड। और मेरे पास जो है ना उसके बाद भी तकरीबन 3 घंटे पड़े होंगे डिलीवरी करने के ना, तो हम पिकअप करके तो थोड़ा सा चला के गैस स्टेशन पे आ जाएंगे, स्लीप लेंगे, और फिर सुबह चलाएंगे, फिर स्लीप लेंगे। प्लानिंग तो इस तरह ही है, कभी पूरी नहीं होती प्लानिंग है ट्रकिंग के अंदर, मगर उम्मीद है कि
इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और हमारा जो है ना सामान अनलोड हो जाएगा। अगर अनलोड ना हुआ तो मेरा 1.5 दिन ज़ाया हो रहा है। तो चलते हैं अब उधर, सीधा वहीं पे जाके ब्रेक मारनी है डिलीवरी लोकेशन पे, इससे कि मॉर्निंग में तो वो आते भी नहीं है, वो आते भी आफ्टरनून से स्टार्ट करते हैं, रात 12-1 बजे तक है उनका काम। तो चलते हैं वहाँ पे और जाके देखते हैं वो अनलोड करते हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल डिलीवरी लोकेशन के जो है ना वो बिल्कुल पास आ गया हूँ, मगर ये इतनी कंजस्टेड जगह है और तबीयत मेरी साफ़ हो गई है अंदर घुसा घुसा के ना ट्रक गलियों में। और फिर मैंने अभी यहाँ से राइट मुड़ना, अभी शुक्र है मेरे आगे एक ट्रक था वो मैंने देख लिया राइट मुड़ते हुए ना, तो मुझे इतना डर नहीं है कि यहाँ पे जो है ना वो होगा। और यहाँ पे कोई भी जो है ना मज़े की बात तो नियर ट्रक प्लाजा ही नहीं है जहाँ पे जाके मैं ट्रक खड़ा करूँगा, मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। मैं सारे रास्ते में देख के आया हूँ, कोई भी नहीं है। अगर ये मेरा ड्रॉप नहीं करते तो वो तो ड्रॉप कर लेंगे ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। मगर अगर ड्रॉप, चलो भाई निकलो, यहाँ से बड़े ध्यान से मोड़ना है, वहाँ पे कोई गाड़ी ना आ जाए मेरे आगे ना, गाड़ी ना आए, गाड़ी ना आए, गाड़ी ना आए, गाड़ी ना आए, गाड़ी ना आए। गाड़ी है ही नहीं भाई, उनका इशारा ही बंद है। ये ऊपर से मोड़ना है अपना ट्रक और नीचे भी फ़ौरन लाना है, इसलिए कि पीछे से गाड़ियाँ जो है ना वो घुसने की करती हैं। अब देखो ये और कितना अंदर गलियों में घुसाएगा, कुछ कह नहीं सकते। 7 किलोमीटर मेरे नेविगेशन में बता रहा है वो कि 7 किलोमीटर रह गया। इतना पुराना घर बना हुआ है। और पिछली बार जब मैं आया था मियामी में सेम ऐसी लोकेशन थी, अंदर बिल्कुल करके ना उतारने की भी और पिक करने की भी। और आगे मेरे ट्रक जा रहा था, वो पता नहीं किधर चला गया, वो बहुत ही आगे चला गया किधर। वो मेरे साथ साथ रहना तो मुझे पता चलता रहा कि ट्रक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैसा कट आ गया भाई, राउंड अबाउट आ गया, ओए हो, ये कैसा अजीबोगरीब राउंड अबाउट बना दिए। मगर ये है ट्रक रूट, यहाँ से ट्रक आते हैं। अब ये देखो, कर ली हमने तरक्कियाँ भाई, कर ली। इससे तो राउंड अबाउट से निकालना एक इम्तिहान ही होगा। गाड़ी वालों रुक जाओ भाई, पहले मुझे निकलने दो। जाना मैंने सीधा ही है ना, सीधा ही जाना है। मगर मुझे क्या है कि मेरे पास जगह इतनी कम है राउंड अबाउट से निकलने की कि पूरा ट्रक ही निकला है, पूरा ट्रक निकला है। अब बिल्कुल कह रहा है 6.5 किलोमीटर तुमने इसके ऊपर ही चलना है। और जगह देखने कैसी है, बहुत ही छोटी जगह पे इस तरह की जो डिलीवरियाँ मिलती है ना, ऐसी जगहों पे तबीयत साफ़ हो जाती है, 16 तबक रोशन हो जाते हैं। अब सारे साइन बोर्ड पढ़ते हुए जाना है। अच्छा, अगर लाइट जल रही होगी ना इस साइन बोर्ड की, तो इसका मतलब है कि फिर 15 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। अभी नहीं लाइट जल रही है, अभी जा सकते हो आप। जाते जाओ सीधा भाई, इससे का तंग ना हो गली, बस इससे तंग हुई ना तो फिर मैं तंग हो जाऊंगा। गली का तो कुछ नहीं कह सकते। चलो निकलो, ट्रैफिक भी नहीं होनी चाहिए। और गर्मी पता है कितनी है, 35-36 पे टेम्परेचर गया है। शदीद गर्मी है बाहर। अंदर मैंने पिछला भी और अगले दोनों एसी चलाए हुए थे कि फ़ैन स्लो करके ना मुझे आदत है एसी चलाने की, तो मैंने पिछले दोनों चला दिए कि अंदर से कैबिन ठंडा रहे। इतनी शदीद गर्मी है। निकल जा भाई, क्या मेरा इशारा बंद करवाएगा? वो देखो स्लो मोशनों में जा रहा हूँ। चलो देखा, उसकी हरकतें आप देख लो, वो स्लो मोशन में जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। अभी भी देख लो आप। चल भाई, तोड़ ले। नहीं, इसमें मुझे लगता है जैसे भांग पी होगी है मरवाना, जिस तरीके से वो जा रहा है। रेजिडेंशियल एरिया है, उसके अंदर इन्होंने घुसा दिया मुझे। मगर चलो शुक्र है कि थोड़ा बेहतर हुआ है पहले से। मगर निकल के तो अगर उतारा ना फिर मुझे मुसीबत ही है। फिर तो भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो रेडी लगी हुई थी,
वैन के अंदर बंदा फ्रूट बेच रहा था। कनाडा में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, अमेरिका में मिलेंगी ऐसी। एलए के अंदर तो मैं जाता था ना, तो एलए के अंदर तो रात को रेडियाँ लगी होती थी और वो बारबेक्यू हो रहा होता था, मैक्सिकन बारबेक्यू कर रहे होते थे, बेच रहे होते थे। जैसे पाकिस्तान में नहीं लगी होती रेडियाँ, बाहर रोडों पे लगाई होती थी उन्होंने। अभी सीधे ही जाना है मैंने, और काफ़ी सीधा जाना है। ये गाड़ी वाला थोड़ा जाए ना, यहाँ पे स्पीड लिमिट ज़्यादा है, मैं इसकी वजह से स्लो चला रहा हूँ। बिल्कुल ही मैंने नीचे रखी हुई है 40-50 पे। ये फिर इशारा बंद, ये इसने मेरा किराना है एक इशारा बंद। ये ऊपर से इशारे के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ। ये तो बचत हो गई है। और नर्सरी है हाँ, मेरे राइट साइड पे जो है ना वो सारी नर्सरी है, और आगे काम ख़राब हो रहा है। आगे जो है ना ट्रैफिक काफ़ी है। तो ये रुकने की भी जगह नज़र आ जाए ना, यहाँ से कोई अल्लाह करे कि कोई गैस स्टेशन नज़र आ जाए यहाँ पे, कि अगर वो उतारे ना तो मैं इधर आऊँ, या तो वो फटाफट ही उतार लें, मसला ही हल हो जाएगा। फिर तो कोई मसला ही नहीं है। चलो निकलो। एक तो लोग जो आगे खड़े होते हैं ना वो स्लो मोशन, इशारा खुलता है स्लो मोशनों में निकलते हैं। चलो वो अभी तक लाइन ही नहीं चली भाई, चेक करो आप, स्लो मोशनों में लोग निकलते हैं, वेले हैं। पीछे वाले मुझे गालियाँ निकाल रहे होंगे, समझ रहे होंगे ट्रक की वैसे लेट हो रहा है। ट्रक की वैसे नहीं हो रहा भाई, मैं तो निकल गया, शुक्र है। जगह ये भी खूबसूरत है वैसे, फुल ग्रीन हुआ है सब कुछ। गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, वो ग्रीन ही रहता है। और ये क्या है, कोस्टा फॉर्म, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने आना है, ऑनेस्टली आपको बताऊँ। मगर ये सारा उनका शुरू हो गया, इसलिए कि मैंने कोस्टा फॉर्म में जाना है, और ये कोस्टा फॉर्म जो है ना वो शुरू हो गया है। हाँ ये इनकी नर्सरी है, मगर डिलीवरियों का जो होगा ना वो आगे होगा, वो चल के देखते हैं। काफ़ी आगे है वो। ये सारा फॉर्म है, ये देखिए कोस्टा फॉर्म, शिपिंग माइक कोस्टा। ओए हो यार, मैंने इधर तो नहीं जाना था। नहीं, मैंने आगे ही जाना। मेन एंट्रेंस, इसलिए कि अंदर भी ट्रक गए हुए थे। अल्लाह खैर ही करे। वैसे मैंने सैटेलाइट पे तो देखा था, बिल्कुल सही था मेरा नेविगेशन जो था ना वो बिल्कुल सही लेके जा रहा था, तो कोई भी मुझे दिक्कत नहीं थी उसमें जाने में। तो उम्मीद है कि ये फॉर्म इनकी फॉर्म की है ना जगह, तो ये उनकी कोई डिलीवरी होगी, मेरी डिलीवरी कहीं और पे होगी, इनके ऑफिस की उसमें होगी। जाके देखते हैं, आगे जाएंगे तो पता चलना है। बहुत बड़ा भाई ये तो, क्या करते होंगे ये, कुछ समझ नहीं आ रही। चलो तुम आ जाओ। यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा करने की जगह है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं मैं ट्रक खड़ा। वो शुक्र है सामने से ट्रक आ रहे हैं। ट्रक अगर आप जा रहे हो ना किसी उस पर, उस जगह का तंग हो और कोई और दूसरा ट्रक भी आपको नज़र आ जाए तो हौसला हो जाता है। इतनी खूबसूरत जगह है, क्या घर बने हुए हैं अंदर, और ग्रीन भी पत्तों से जो है ना ढके हुए हैं। और ये देख रहे हो आप, दरख्त जिन्होंने ऊपर किए हुए हैं, जब ऐसे दरख्त ऊपर हुए हुए हो ना, शाखें काटी हुई हों, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से ट्रक गुजरते हैं तो गवर्नमेंट जो है ना वो शाखें काट के जाती है कि ट्रेलर जो है ना वो गुजर सके, ऊपर हिट ना हो उसको।
ये भी है, पर ये इनके पास कुछ और है, कोई और है कंपनी, वो नहीं निकलेगी तो मैं जा सकता हूँ। अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई और गाड़ी आए। निकल जाओ भाई सर, निकलो, इससे कि मैं इधर लग जाऊँगा। ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक। रुक जा भाई, रुक जा। तो मैं इशारा भी कर रहा हूँ, रुक जा। वो घुसाई जा रहा है, वो घुसाई जा रहा है। उसको पता भी है पीछे से ट्रक आ रहा है, वो फिर भी घुसाई जा रहा है। अच्छा जी, वो कहता है सीधा जाके ना आगे राइट है। और मैंने ट्रक का नेविगेशन कह रहा है अननोन ट्रक जोन है ये, उसको नहीं पता कि यहाँ पे ट्रक जा सकता है कि नहीं। पीछे से गाड़ी वाले को देखो, कोई जल्दी देखो, निकल जा भाई तू। मेरा ख्याल है ओके, शिपिंग एंड रिसीविंग, इधर से तो ट्रक अंदर जा नहीं सकता। डू नॉट एंटर, वो कहता आगे है शिपिंग एंड रिसीविंग। ओके आगे जाओ। इधर ही आना है मैंने, इधर ही, इसी जगह पे मैंने आना है। शिपिंग आगे है, आगे जाएंगे। ये है? नहीं, ये भी नहीं है, और आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे नहीं है जगह, यहाँ पे तो मैंने घुसा लिया ना, तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलना। आगे जाओ, आगे। काश मेरे आगे कोई ट्रक होता ना तो मुझे पता चल जाता कि मैंने जाना कहाँ पे है, मगर बस बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे पक्का मैंने इशारा देना और मैंने इधर जाना है। अब यहाँ पे अल्लाह करे कि इन्होंने ये लगाया हो तो एक बोर्ड, क्या बोर्ड है वो? हाँ, ट्रक भी खड़े हैं, शुक्र। मुझे देख के थोड़ा सांव हुआ है। एग्जिट ओनली है ये। ओके, वो एंट्रेंस है, वहाँ से घुसेंगे हम अंदर। एंट्री जोन कहाँ से मैंने एंटर होना भाई? मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से एंटर होना है। वो जगह एंट्री की है, हाँ वो एंट्री की जगह है। मुझे यहाँ से एंटर होना है। पहले मैं पूरा यूं करूँगा, फिर मैं अंदर जाऊँगा, इससे कि वहाँ से ट्रक एंटर हो रहे हैं। जगह तो छोटी सी है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ये शुक्र है ट्रक नज़र आ गई है, मैंने इधर एंटर होना है। पूरी जगह है मोड़ने की। ये देख लो आप किस तरह है, उधर रश कितना है। तो मुझे लग ही नहीं रहा मेरा सामान उतारेंगे बदतमीज। देखते हैं। टाइम लगेगा यहाँ पे। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं अपना पेपर अंदर लेके गया हूँ, उसके ऊपर कोई डेट नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं पड़ा। मुझे कहता है डोर पे लगा दो, पहली से लेके 8 नंबर डोर, कोई भी जो एम्प्टी मिले तुम्हें लगा दो। मुझे डोर पता नहीं कौन सा डोर है, हाँ 6 नंबर मुझे डोर मिला। मैंने ठक करके अपना बैग करके लगा दी है। सामान मेरा उतरना शुरू हो गया है। और गर्मी इतनी शदीद है ना कि मैं जब बाहर निकला हूँ ना, मेरी अब गुत्ती नहीं होती, पिछड़ा वाला था, ये इतना शदीद गर्म हो गया था कि मेरी हालत बुरी हो गई है। मैंने कपड़ा लेके ना अपनी गर्दन के ऊपर लगाया कि वो हीट स्ट्रोक ना हो मुझे। मेरा ख्याल है कि 37-38 पे टेम्परेचर गया हुआ है और बहुत ही शदीद गर्मी है। कंपनी को मैंने बता दिया मेरा अनलोड बड़ी स्पीड से कर रहे हैं ये, बल्कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये सब वेटिंग में है। मगर पता नहीं क्या चक्कर था कि मेरा सामान जो था ना, मे भी उनको चाहिए होगा, तो जिसकी वजह से वो तेज़ उन्होंने फ़ौरन डोर दे के लोडिंग पे लगा दिया है। तो देखते हैं, कंपनी को बता दिया यहाँ से कहाँ पे जाना है हमने ना। डन, ओके डन हो गया बड़ी स्पीड से। तो पेपर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मैंने जहाँ पे डिलीवरी की थी ना, उसके फ़ौरन बाद ही मुझे पिकअप आ गया था और सिर्फ 5 किलोमीटर पे था और मैं अपने पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। इसलिए कि अंदर मैं उधर वीडियो बना नहीं सका। इसकी वजह ये थी कि मेरी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलूँ। आपको पता ही है कितना कंजस्टेड एरिया था और रास्ते में सारी छोटी छोटी रोडें थी, तो मैं कहीं पे भी रोक के अपने कैमरे ऑन नहीं कर सकता था।
पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ, बिल्कुल पास ही थी, मेरे ख्याल मैंने प्लांट्स ही उठाने होंगे। ये देखें, ये सारी नर्सरी है। चेक इन मैं अंदर करके आया हूँ, वो मैंने अपना ट्रक पार्क किया है और यहाँ पे जो है ना अंदर मैं चेक इन करके आया हूँ। यहाँ पे अंदर बंदा था एक, उसके वहाँ पे चेक इन करके आया हूँ। और यहाँ पे ना इंग्लिश किसी को भी नहीं आती, तो वो गूगल ट्रांसलेशन से ना मेरे से बात कर रहा था। उसने मुझे कहा तुमने ट्रक किधर खड़ा किया? मैंने उसको बताया ये मेरे सामने ट्रक खड़ा है। कहता ओके ट्रक में जाके बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा सामान रेडी है, मगर ये है कि यहाँ से ये निकलेंगे तो फिर तुम्हें बताऊँगा। गर्मी ने इतनी मेरी मंजी घुमा दी है ना कि मेरी गर्दन फुल गर्म तप गई है। मैंने इसलिए कपड़ा डाल दिया, गीला करके मैंने पीछे से कपड़ा डाला है कि मुझे सन स्ट्रोक ना हो जाए। 38 टेम्परेचर गया हुआ है, मेरी बॉडी को बिल्कुल भी गर्मी की आदत नहीं है। ठंड बर्दाश्त हो जाती है मगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो अंदर ट्रक के अंदर बैठते हैं और देखते हैं ये कितनी देर तक जो है ना हमें कॉल करते हैं। उसकी वजह पता क्या है कि हमारे वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से ना गर्मी नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से ना बॉडी को गर्मी की आदत नहीं है। और यहाँ जो गर्मी है ना 38, ये आप समझ लो कि ये 45-46 के बराबर है, जैसे पाकिस्तान में या लाहौर में पड़ती है ना, ये उसके बराबर है। इसलिए कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती। ऊपर देखें आप, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। सूरज जो है तबाही फेर देता होता है यहाँ पे। तो ट्रक के अंदर बैठते हैं और वेट करते हैं ये कितनी देर में हमें बुलाते हैं और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। लोडिंग मेरी स्टार्ट हो गई है और मैं इनकी नर्सरी चेक कर रहा था। मैं ज़रा बाहर निकल के नर्सरी चेक करते हैं। कपड़ा मैं अब तक फिर लाना भूल गया हूँ, वापस ही जाना पड़ना है, इसलिए कि धूप बहुत तेज़ है। ये देखें, फूल ही फूल, फूल ही फूल। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सब इन्हीं का ही है। ये देखें नीचे भी है। मैं इनके पास से गमले लेके जा सकता हूँ, पर यह है कि मैं अपने अंदर ट्रक में थोड़ी रखूँगा। पीछे इन्होंने सील लगा देनी है, तो मैं किधर 2500 किलोमीटर ऐसे ले के फिरूँगा। ये देखें, थोड़ा छाँव में जाएंगे, सुकून मिलेगा। तो गर्मी ने तो तबाही फेर दी है। हमें दो ही तरह के मौसम मिल रहे हैं मुझे तो, या तो फुल शदीद ठंड या गर्मी। हाँ, सुकून मिला है छाँव में आके। और वो सामने मेरा ट्रक लगाया है, बस अल्लाह करे कि जो मेरा लोड हो ना वो लाइट वेट हो। भी मैंने पीछे से देखा है कुछ एम्प्लॉयज़ आए हैं इनके, और वो जो थे ना स्ट्रॉबेरी खा रहे थे। अंदर चलते हैं, शायद कोई मिल जाए फ्रेश स्ट्रॉबेरियाँ। इस तरह के तो पौधे मैंने देखे ही पहली दफ़ा, खूबसूरत हैं। मगर ये मतलब कि आम लोगों को नहीं बेचते, ये कंपनियों में बेचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में। आम लोगों को कोई चक्कर नहीं हो। देखो वो पानी लगा रहा है, सब काम हो, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये मुझे डॉक मिली है, मिट्टी बड़ी है इधर। अंदर चलते हैं। बंदा बड़ा नाइस है, उसको इनको किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, सब मैक्सिकन है, तो ना स्पेनिश बोलते हैं वो। इंग्लिश ना समझ आ रही है ना बोली जा रही है इनसे ना। तो मगर बंदा जो इनका सुपरवाइज़र है ना बड़ा ही नाइस है, जो लोड करवा रहा है। जरा इतना मासूम लग रहा था मुझे। अभी दिखाता हूँ आपको। अल्लाह करे कि तो मुझे स्ट्रॉबेरियाँ लगे है, ये फिर रहा। इसको तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता ये वेट हैवी है कि लाइट वेट है। ये देखो ये सारे काम कर रहे हैं और ये मेरा ट्रक लगा हुआ है। अभी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी हो जाएगी। ये है, यहाँ पे काफ़ी सुकून है क्योंकि ग्रीनरी है ना यहाँ पे काफ़ी, तो काफ़ी सुकून है। इसे पूछते हैं क्या कहते हैं। देखो सारे काम कर रहे हैं। Is on my is heavy weight or light weight? Right? How many? 35,000. 25,000 35,000 weight. Okay, that's nice. वो कह रहे ये वाले हैं मेरे पौधे ना, बड़े अच्छे पौधे हैं ये देखो। इससे पूछे कि ये मुझे देगा एक एक्स्ट्रा, मैं उसे रखूँगा कहाँ पे।
वो तो मैं एडवांस जाके निकाल भी सकता हूँ यार्ड में से, अगर ये मुझे दे देगा तो ठीक है। हो सकता है सील मैंने अपनी लगानी होगी इसके ऊपर। ये देखो 25,000 कह रहा है इसका रेट है, और ये सब मैक्सिकन ही अंदर काम कर रहे हैं। टाइम लगाएगा ये काफ़ी, इतनी जल्दी नहीं लोड होने वाला। जब लोडिंग शुरू करेंगे ना जब आऊँगा मैं, अभी तो मैं जाऊँ। ये इनका सुपरवाइज़र साहब बड़ा ही नाइस बंदा है ये। 25,000 पाउंड कह रहा है। मैंने कहा कितने आएगा, तो 25,000। मैं कहा 25,000 पौधे, मैं क्या ये तो तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। 25,000 कहाँ से आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े पौधे हैं। अगर तो 25,000 पाउंड है ना, फिर तो भाई कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो उड़ते ही जाना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है 25,000 पाउंड की। मैं तो नहीं बुला रहा, नहीं। तो चलते हैं, ट्रक में जाके बैठते हैं। मेरे पास 2.5 घंटे रह गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि लोड करा के लफ के गैस स्टेशन पे धक्के खाने पड़ेंगे। उसकी वजह पता है क्या है, इससे कि जगह जुगह कोई नहीं मिलनी लफ पे ना, जितनी देर हो गई है। 5-6 तो बज रहे होंगे अभी। तो चलते हैं और ट्रक में बैठते हैं। बड़ी देर हो गई है ये लोड कर रहे हैं, और अब तो गर्मी भी काफ़ी कम हो गई है। अंदर जाके देखते हैं लोडिंग किस तरह कर रहे हैं ये। गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हुई है, धूप जो है ना आ नहीं रही ऊपर। वो देखें लोड बार से लोड हो रहे हैं। हमारा मुझे लगता है ऑलमोस्ट डन हो गया होगा, पर किसी टाइम भी ये हमें कहने वाले हैं ये हो रहा है लोड, ये हो रहे हैं पैलेट्स। ओके, ओ गिराते साढ़े पौधे। बड़ी बड़ी पैलेट्स हैं जो लोड हो रही हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है थोड़ी सी रह गई हैं, एक आधी पैलेट रह गई है। दैट्स इट, एक ही नज़र आ रही है। वो अच्छा वो लगा रहे हैं अभी 7-8 पैलेट्स। नहीं भाई, वो अंदर हाथ से भी लगे हुए हैं। अब ये गलत मलत ना लोड कर दे, पता चले आगे सारा वेट चला गया हो। अच्छा, वो पैलेट्स में लेके आता है और ये अंदर ऐसे ही रख रहे हैं। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैं तो ये पत्ते शत्ते नीचे थोड़ी मिट्टी होगी। ये देखें, ये हाथ से सारे रखते होंगे। मैं तो लेट गया था इससे कि काफ़ी देर से ये रखी जा रहे थे। मैंने कहा शायद सारे ख़त्म हो गए होंगे अब। और बड़ा मेहनत का काम है ये, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये बड़ी मेहनत का काम है भाई। तबीयत साफ़ हो जाएगी, 16 तबक रोशन हो जाएंगे। इसमें वो देखो वो पायलट लेके आता जा रहा है, और वो 2 बंदे अंदर लगाए हुए हैं सिर्फ। और अभी इसमें मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। 1 more hour, 1 hour more, 2 more hour, 1.5. Okay, understand, yeah. समझ आइए आपको? 1.5 घंटा कह रहा है वो। चलो कोई नहीं, हम जाके भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, जाके सो जाते हैं आराम से। और क्या करें, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ये मेरे ख्याल पौधे पड़े हुए हैं इधर। चलते हैं, थोड़ी देर और सोते हैं। अब इससे 1.5 घंटा लगना, मुझे पता है बहुत लंबा काम है। अगर तो पैलेट्स रखनी होती ना खाली इन्होंने, तो फिर तो कोई चक्कर नहीं था। फिर तो ये ठा फोकलिफ्ट से रख देनी थी। पैलेट्स अंदर जाती हैं, अंदर से वो उठा के उधर रखते हैं, फिर वो आता है, फिर वो देखो वो पैलेट्स पे रख रहे हैं इधर, फिर वो अंदर लेके जाता है। इस पर काफ़ी टाइम लगना है, और अल्लाह करे कि ये हैवी वेट ना हो। मुझे नहीं लग रहा है ये 25,000 पाउंड है, ये ज़्यादा ही होगा। जितना ज़्यादा वो रख रहे हैं ना, ये काफ़ी होगा। देखते हैं, अब मुझे तो चलाने से थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी है कि नहीं है। तो अंदर चलते हैं और वेट करते हैं अब इनका। सामान मेरा लोड हो गया है, मैं तो सो गया था अंदर बगैर। अभी इन्होंने मेरा डोर खटकाया, 5-5.5 घंटे लगा दिए। ये देखें, ये पीछे तक जो है ना सारा लोड हो गया है। लोड बारे इन्होंने लगा दी हैं, बस मैंने डोर आगे बंद लेके जाना है, सील लगानी है और निकलना है बस।
और पेपरों के मुताबिक ना इसके ऊपर वेट सिर्फ 20,000 पाउंड्स लिखा हुआ है। तो अगर तो 20,000 पाउंड्स है तो वो तो कुछ भी नहीं है फिर वेट ना। तो देखते हैं, इसको आगे मूव करते हैं, डोर बंद करते हैं। मेरे पास 2.5 घंटे पड़े हैं, वो 2.5 घंटे चलाने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो मैं मतलब कि मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो डोर बंद करते हो, निकलते हैं यहाँ से। मेरे पास जो है ना अभी 2.5 घंटे पड़े हैं, ठीक है। और मेरे पास 230 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है। मुझे ये ड्राइव करनी है, इसके अलावा मैं पहुँच नहीं सकता। मैं आया कहाँ से हूँ, मैं जाना कहाँ पे है, मुझे तो यही नहीं पता। ये बहुत गलत मल्त जो है ना इन्होंने ट्रक ट्रेलर खड़े किए हुए हैं। अंधेरे का टाइम है, यहाँ से मेरा ट्रक ही नहीं मुड़ना। मजे की आपको एक बात बताऊँ, क्या किया जाए अब। यहाँ से यूँ मैंने बाहर निकलना है, और मुझे बाहर निकलने के लिए ना यूँ पूरा मुड़ना है। इसको नीचे करो, मैं नीचे पता क्यों नहीं कर रहा। और ये मेरे बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से मुड़ेगा ट्रेलर पता नहीं कौन कहाँ पे खड़ा कर गया है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसने यहाँ से नहीं मुड़ना। तो मैंने क्या करना है, इसको बैक लेके जाना है और ऊपर से लेके आऊँगा। कोई और ट्रक ना आ रहा हो, एक और ट्रक भी रेडी खड़ा है। तो मैं इसको पूरा पीछे करूँगा और यूँ ऊपर से चाड़ के मुड़ूँगा कि सीधा हो। इतना गुप अंधेरा है ना कि एंड है। और यूं लेके जाऊंगा मैं इसको, और यूं करके तभी जाता है पीछे, इसको ले जाओ। यूं करके ना थोड़ा सा और यूं करूंगा, और ऊपर से मुझे चाड़ के मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये उस ट्रेलर पे हिट होगा। तो यूं अब मैं जाऊंगा आगे। ये बंद करो, इससे कि बाहर जो है ना इतनी बड़ी बड़ी लीजर्ड नहीं होती, वो है। तो वो अंदर आ गई ना, ये बाहर निकलना पड़ जाएगा। फिर यहाँ से यूं अब मुड़ जाएगा। इन्होंने हाथों से लोड करना था, इन्होंने बहुत टाइम लगाया। मैं सो गया था बीच में। अब पूरी उम्मीद है कि मेरा मुड़ जाएगा ट्रक ना। आगे ये ना हो कि इनके गमलों का कचूमर बना दूँ मैं। भाई शीशा खोल ही लो। अब नजर आया, निकल जाएगा काफ़ी जगह है। अब निकल गया। तो लव के गैस स्टेशन पे चलते हैं। वेट तो मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रहा। 20,000 पाउंड लिखा हुआ, कितना होगा, 25,000 पाउंड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं आगे लव के गैस स्टेशन पे, और जाके ना वहाँ पे देख लेंगे। अगर स्केल की ज़रूरत पड़ी तो स्केल करा लेंगे, मगर इसमें कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है 20,000 पाउंड बहुत लाइट वेट है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं लव पे में जगह मिलती है कि नहीं मिलती। टाइम भी मेरे पास पूरा ही है। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, और मुझे जो है ना कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही, सब फुल हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाते हूँ, देखो सब फुल हुआ हुआ है। रात के 1:30 बजे का टाइम है, और पीछे भी मैं सारा वो देखे किस तरह ट्रक लगे हुए हैं। तो मुझे जो है ना सबसे सेफ पार्किंग जो है ना वो यहाँ पे लगी है। मैंने अपना ट्रक यहाँ पे लगाया है, ये देखें, ठीक है। इसमें ये है कि ये ट्रक लगे हुए हैं, इनके साथ मैंने ट्रक लगा दिया है। पीछे से कोई ब्लॉक भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे मैंने ट्रक लगाया अपना, ये ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रक ब्लॉक भी नहीं हो रहा है। ये अगर ट्रक वाले से ना निकला ना ट्रक, या इस वाले से ना निकला, तो ये उठा लेगा मुझे, ठीक है ना। तो मैं आगे पीछे कर लूँगा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ट्रक जो है ना कहीं और खड़ा करूँ। हर जगह मैं 2 गेड़े मार चुका हूँ, सब जगह आगे, मगर कोई भी नहीं मिली। ये सबसे सेफ मैंने जगह ढूंढी है कि यही मिल सकती है। इस ट्रक के साथ मैंने इसलिए नहीं लगाया कि पीछे से ट्रक आएंगे, जगह कम हो जाएगी। मगर इधर आप देखिए कितनी खुली जगह है, यहाँ से किसी ट्रक को तंग नहीं होगा कोई भी। और जो है ना सुबह 2-4 घंटे के बाद जो है ना वैसे भी एम्प्टी हो जाएंगे, तो उस टाइम मैं कहीं पे भी पार्क कर लूँगा।
तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपसे सुबह मिलेंगे नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। नींद भी मुझे इतनी सख्त आई हुई है ना इससे कि मैं सुबह मेरे ख्याल 5 या 6 बजे का मैं उठा हुआ हूँ और इस टाइम रात के 1:30 बज गए हैं। तो आपसे सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग में।